हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को ज्ञानी जी के सीरीज में। आज जो है हम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का जो है इंडियन पॉलिटी यानी संविधान के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जो सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्नों की सीरीज होती है। प्रश्न नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, मार्लो मिंटो सुधार कब किया गया? ए 1909, बी 1919, सी 1927 और डी 1928। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है 1909 में। मार्लो मिंटो सुधार कब किया गया था? 1909 में। यह जो है सांप्रदायिक चुनाव के लिए जाना जाता है और इसमें जो है सांप्रदायिक महत्व को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1919 की बात कर लेते हैं तो इसे जेम्स पोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी 1927 में साइमन कमीशन चला था। और ऑप्शन नंबर डी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था और उन्हें लाठियां लगी थी और उसी से उनकी मृत्यु हो गई। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। ए अगस्त घोषणा लॉर्ड लिनिथगो, बी अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड माउंट, सी अगस्त संकल्प मोहम्मद जिन्ना और डी है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस महात्मा गांधी। तो इसका जो है सही मिलान करना है। तो आइए सही मिलान करते हैं। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा जो है लॉर्ड माउंटेग्यू, अगस्त घोषणा किससे है? लॉर्ड माउंटेग्यू से। और जो है अगस्त प्रस्ताव, तो ये जो है अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिनिथगो से है। अगस्त संकल्प, अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। और कार्रवाई दिवस जो है मोहम्मद अली जिन्ना से संदर्भित है। सही मिलान हम लोग कर चुके हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ए अगस्त घोषणा जो है लॉर्ड मांटेग्यू से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड लिनिथगो से जाना जाता है। अगस्त संकल्प जो है महात्मा गांधी से जाना जाता है। अगस्त प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है मोहम्मद अली जिन्ना से जाना जाता है। ये थे प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रेगुलिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ए 1971, बी 1771, सी 1773 और डी है 1774। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है रेगुलिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। और बात कर लेते हैं तो इसी के अंतर्गत भारत के कोलकाता में जो है पहला बार उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो उच्च न्यायालय की स्थापना इसके अंतर्गत यानी रेगुलिंग एक्ट 1973 के अंतर्गत 1774 में की गई थी। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? ए मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधि, बी अधिनियम 1935 स्वशासन, सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन और साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इसका जो है कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन, यानी जो है भारत विभाजन। भारत विभाजन जो है साइमन कमीशन से संदर्भित नहीं है। मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधि से संबंधित है। अधिनियम 1935 स्वशासन यानी जो है इसके अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था तथा प्रांत से द्वैत शासन को समाप्त किया गया था अधिनियम 1935 से। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी साइमन कमीशन के अंतर्गत भारत विभाजन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान गठन की मांग 1895 में किसने रखी थी? ए महात्मा गांधी, बी पीटी नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक और डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा 1895 में। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान गठन की मांग पहली बार रखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, सी BN राव, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष यानी ऑप्शन नंबर ए जो सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं तो इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है और संविधान निर्माता भी कहा जाता है।
BN राव की बात कर राव को जो है भारतीय संविधान निर्माण सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। BN राव को भारतीय संविधान निर्माण सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले हम जिक्र कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है संविधान के पहलुओं के अध्ययन के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है संविधान सभा के पहलुओं के अध्ययन के लिए 13 समितियों का जो है गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान को अंगीकृत किया गया था। ए 26 जनवरी 1949, बी 27 जुलाई 1947, सी 24 जनवरी 1950 और डी है 4 जनवरी 1950। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमारे जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ए 22, बी 8, सी 12 और जो है डी 395। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद की बात कर रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है 395 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए यानी 22 की बात कर लेते हैं। तो 22 वर्तमान में जो है 25 भाग हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त 22 भागों को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 22 भाग है वर्तमान में। बी ऑप्शन नंबर बी की बात कर लेते हैं। 8 जो है संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियों को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी 12 की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में संविधान में 12 अनुसूचियां स्थित हैं, यानी 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान सभा के लिए पहला विचार किसने दिया था? ए कांग्रेस पार्टी ने, बी स्वराज पार्टी ने और सी मुस्लिम लीग ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है स्वराज पार्टी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वराज पार्टी ने जो है संविधान सभा के लिए पहला विचार दिया था, यानी जो है स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में महिलाओं सदस्यों की कितनी संख्या है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15। भारतीय संविधान में सदस्यों की महिला संख्या 15 थी, यानी संविधान निर्माण के समय भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है संविधान निर्माता ने किस पर ज़्यादा ध्यान दिया था? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी नीति निर्देशक तत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर ज़्यादा ध्यान दिया था। किस पे ध्यान दिया था? प्रस्तावना पे, जो है प्रस्तावना पर ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर ज़्यादा ध्यान दिया था, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत है एक, ए हिंदू राष्ट्र, बी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, सी धर्मनिरपेक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है राज्य में किसी भी धर्म को न मानना, यानी राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, यानी धर्महीन। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। समाजवाद का क्या अर्थ है? ए सामाजिक न्याय, बी सामाजिक नियंत्रण, सी राष्ट्रवाद और डी सामाजिक स्पर्धा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संविधान के प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार की गई? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी 4 बार। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी जो है संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया, संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया और जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और जो है शब्द को जोड़े गए थे, यानी जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन एक बार मात्र जो है प्रस्तावना में संशोधन की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज जो है हमने पॉलिटी यानी जो है संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। तो आगे की जो सीरीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।